हम यूपी और जेनजी के साथ हैं, हमको भरोसे में लिया जाता तो हम कंस्ट्रक्टिव भूमिका में निभा सकते थे, लेकिन ये तो असल में गुंजाइश सरकार की ही तरफ से है। आरपी सिंह साहब देखिए, अभी भुवन जी सब नेताओं का नाम लेके सोनिया गांधी की और राजीव गांधी जी का नाम लेना भूल गए। और मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, जरा ये भी बता दीजिए किस प्रकार से सीबीआई का मिसयूज करते हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से मिसयूज करती है और किस प्रकार से बाजू मुड़ोड़कर समर्थन जुटाया था, वो भी बता देते। क्या वो सब नहीं बताना ना, क्योंकि वो सूट नहीं करता। क्या कि सिलेक्टिव, वही मैं कहता हूँ, ये सब कुछ सिलेक्टिव मामला चलता है। मैं फिर वापस भुवन जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जाने से पहले उत्तर देकर जाइएगा। डिम्पल जी से बात कर लीजिएगा जरूर कि डिम्पल जी वहां पर झारखंड कब जाएंगे। और यही बात मेरी अंश से निवेदन है, कृपा कर अपने नेताओं से पूछ लो कि कब जाएंगे राहुल गांधी जी वहां पर, और कब इस्तीफा मांगेंगे वहां पर हेमंत सोरेन का। नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनको पिकी राइट करना जो इनको सूट करता है। इनको किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलानी है, अपना कुछ खड़ा नहीं। इसलिए तो आज कह दिया शशि थरूर ने कि क्या कहा कि आपका जो नीचे है वो आपका कनेक्ट नहीं बन पा रहा, आपका जो आप कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं गूंज, शासन की गूंज, उसका कनेक्ट नहीं बन पा रहा। उसका कारण ये है कि छात्र भी समझते हैं कि किस प्रकार से आप नौटंकी करते हैं, किस प्रकार से आप दिखावा करते हैं। आप बार बार कुछ इशू तो आपने कोर्स करेक्शन कर लिया है ना आरपी सिंह साहब, को लेकर सीरियस नहीं होते। आप लोगों ने जेनजी के मामले में कोर्स करेक्शन कर लिया है ना सारे। बिल्कुल सुनिश्चित रहिए, हमारे यहाँ कोर्स करेक्शन भी हो गया। और दूसरी बात, और तो बाकी पूर्व वाले मैंडेट में तो नहीं है ना ये वाली बात, वहां के मैंडेट ने ये तो नहीं कहा ना कि आप लोगों ने कोर्स करेक्शन नहीं किया है। नहीं, पर जो मैं मूल बात कह रहा था, अगर आपने ध्यान से देखा होता तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पे अपना रील डाला, उस दिन 10 लाख से अधिक एकदम फॉलोअर बढ़े उनके उसी शाम में। तो दिखता है कि कनेक्ट है, तभी तो लोग फॉलोअर बढ़ रहे हैं, और वो फॉलोअर भी वो बढ़ रहे हैं जो जेनजी जन अल्फा है। तो इसलिए ये कहना कि कनेक्ट तो लगातार है। प्रधानमंत्री जो ये तो परीक्षा के बाद चर्चा भी करते हैं, परीक्षा से पहले भी चर्चा करते हैं। अब ये अंश खास तौर से आपके पास जहां पर राज्य हैं, अंश वत्स आपसे ये सवाल है, क्या वहां आप ऐसा कोई मॉडल देंगे कि देखिए ये है मॉडल और ये है जीरो लीकेज मॉडल, ये है जेनजी के लिए फुली अश्योर करने वाला मॉडल और इसको पूरी जगहों पर अडॉप्ट किया जा सकता है? क्या ऐसा कर पाने और कह पाने की स्थिति में और देश को ये अश्योर कर पाने की स्थिति में है आप? जब आप बात करते हैं ना मॉडल को लेकर, तो कर्नाटक का मुझे एक दृश्य याद आता है कि वहां पे कैसे एक यूनिवर्सिटी में छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे खुद सीएम और होम मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी, प्रियंक खड़गे जी जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उन छात्रों से बैठ के सुनते हैं। ये नहीं होता कि हम कोई सेंट्रल पॉइंट चुनेंगे, वहां पे जाके मिलेंगे, नहीं, वहां पे जाते हैं और शांति से सुनते हैं। तो ये बात होती है। अब यहाँ पे जो आरपी सिंह साहब जो है, बाबा रामदेव वाला आंदोलन याद है सर, मैं खुद ही कवर कर रहा था। आप एक सेकंड, मुझे इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले आंदोलन भी याद हैं। तो कितनी सहृदयता के साथ सरकार जो है पेश आती है आंदोलनकारियों के साथ। सर ये मत बताइए, मैं आपसे पूछ कुछ और रहा था, खेत पूछ रहा था, आपने खलिहान का जवाब दिया है। मैं आपसे पूछ रहा था कोई ऐसा मॉडल आप बना सकते हैं क्या जिसको ये कहा जा सके आप रेप्लिकेट कीजिए, जीरो एरर मॉडल है, पूरे देश में रेप्लिकेट किया जा सकता है? कोई है मॉडल ऐसा आपका, या सिर्फ राजनीति करनी है? नहीं, राजनीति नहीं। पहली बात, राहुल गांधी जी जिस छात्रों की गूंज कार्यक्रम का यहाँ पे बार बार उल्लेख हो रहा है ना, उस हर छात्र की गूंज कार्यक्रम में सॉल्यूशंस भी देने का काम करते हैं। अगर सॉल्यूशंस की बात होती है तो हमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भाषण को सुनना चाहिए जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था इसी पेपर लीक के विषय पे, कानून पे, और उसमें उन्होंने कैसे अकादमिक कैलेंडर की बात की थी, तो हमें उस सुझाव को भी सुनना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यहाँ पे आरपी सिंह साहब ने सिलेक्टिव बात की थी, सिलेक्टिव होके कि हम लोग सिलेक्टिव होके काम करते हैं, और जन अल्फा की बड़ी बात की थी। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ पे झारखंड का जब उल्लेख करते हैं तो आप बाड़मेर, गया, मुजफ्फरपुर, जालौर जैसे तमाम उन जगहों को क्यों भूल जाते हैं जहां पे जल अल्फा जो है तो झारखंड में चल रहे हैं ना भाई, सुविधाओं को लेके आप उस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन उस पर मुंह खोल लेंगे। तो झारखंड में चल रहा है आज, वहां पे 15 दिन से इसी तरीके में तो फिर प्रियंका जी का वो वीडियो लाके रखा जाता है ना, जब आपके राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी और प्रियंका जी कह रही थी कि हमारे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद ये पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं। ये जो साहब हैं अशोक गहलोत जी, ये चाह रहे हैं, तब वो सीएम थे, कि पेपर लीक रुके, लेकिन नहीं रुक पा रहे। दिनेश जी, मैं इस बात को गर्व से कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने सरकार में रहने के बाद भी इस बात को स्वीकार किया। मैं आरपी सिंह साहब को ये चैलेंज करता हूं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भाषण सुना दे जो उन्होंने एक बात कह के पेपर लीक के खिलाफ चुनाव में लड़के आए थे।
कहा था कि पेपर लीक रोक देंगे, बहुत माफिया है, लेकिन आज एक वो भाषण नहीं सुना पाएंगे। मैं गर्व से करूं कि हमारी नेता ने बोला सत्ता में रहने के बाद, उसने मुफ्त फेरने का काम नहीं किया। आज सवाल यहाँ पे ये है कि आप झारखंड की बात करें कि उसका जवाब नहीं दिया कि कोई मॉडल आपके आपने पेश किया क्या? प्लीज आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, प्लीज रिस्पेक्ट द डिस्कशन, प्लीज रिस्पेक्ट द डिबेट, प्लीज रिस्पेक्ट द डिबेट। तो आरपी सिंह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जीरो एरर वाले मॉडल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब आरपी सिंह साहब इस बात पर जोर देना चाह रहे हैं कि जीरो एरर मॉडल पॉसिबल ही नहीं है शायद, वरना अगर होता तो हो गया होता। आरपी सिंह साहब आप ये कह रहे हैं क्या? आप राजस्थान की जब बात करते हैं ना, जीरो एरर मॉडल अब पेश होगा। अब अभी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, नहीं तो अभी तो सजाओं को ही सख्त कर रहे हैं ना। 2024 में आपने सख्त सजा वाले ही कानून लाए थे ना। एक सेकंड सुनिए, तो आपने 5 की जगह 10 साल की सजा कर दी। कानून 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ का जुर्माना, 20 साल की सजा कर दीजिए, 100 करोड़ का जुर्माना। लेकिन ये रुकेगा कैसे, इसकी बात कौन करेगा? वो नहीं बता पाएंगे रुकेगा कैसे, उसी भी तो कमेटी बनाई ना सरकार नहीं, वो तो आप भी नहीं बता पा रहे हैं।